संस्कृति और सभ्यता क्या है मित्रों, आप लोग भी जानते हैं कि खत्म होता जा रहा है। ईमानदार हो, जीते के बाद कहे भया लाचार हो, पहले तो कहत रहा है। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जो हमारे सभ्यता को और संस्कृति को जिंदा करने में कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा है जो काफी पॉपुलर है। अगर बात कर लिया जाए तो औरतों के लिए जान बन गई हैं। जो औरतें घर में बैठी होती हैं तो मोबाइल लगा के शुरू रहती हैं, इन लोग का गाना सुनती रहती हैं, गीत सुनती रहती हैं, गौनई सुनती रहती हैं। गौनई और गीत की अगर बात कौनो बैंक में धरते हो मुहम्मरो राजा तोहरी आई संका माई के कवन मजा मिले तोहरा छोड़ी लुगाई के। हे राजा ऐसन बात वंदना के बात बुझाए हो राजा जानी, वंदना के बात बुझाए हो राजा जानी। घरे आजा राजा पकड़ के राजधानी, घरे आजा राजा पकड़ के राजधानी, घरे आजा राजा। तिवारी जी हैं और दुबे जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बड़ा स्लो बोल रही है, गाती है तो तेज, वजह क्या है? नहीं ऐसे ही बस। चलिए परिचय से शुरुआत करते हैं। क्या है, बचपन से ही ये था या फिर बाद में ये सब नशा चढ़ा? नहीं भैया, हम बचपन से ही गाना गाते हैं और सोशल मीडिया पे तो 2 साल से आए हैं। 2 साल में धमाल मचाते। जी, सब जनता का प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है। स्कूल में अगर बात कर लिया जाए, स्कूल के बचपन के दौर से, जब से आपने कहा कि बचपन से ही मैं गाना गाती हूँ, तो स्कूल के दौर का कोई एक वाकया बताइए जब आपने पहली बार गाना गाया था। हम लोग स्कूल में जैसे स्वागत गीत होता है और झंडारोहण होता है, ये सारे गीत हम लोग स्कूल में गाते थे। वंदना जी की स्कूल में बड़ा लड़कियां शर्माती हैं। अगर बात करिए तो शर्माने लगती हैं कि अरे भाई कैसे, टीचर बोलता है वंदना दुबे खड़ी हो जाओ, तो उस वक्त क्या आपने कहा? मेरा नाम पहले ही लिखा जाता था। हाँ, स्वागत गीत गाने के लिए तो हम स्वागत गीत भी, झंडारोहण होता है, सारा गीत हम लोग गाते थे और हमें शर्म नहीं आता था। मेन चीज़ यही होता है, हम जिसे बोलने में बहुत पहले से ही एक्सपर्ट, मतलब बहुत चाप्टर थे। बोलने में आज भी अगर जो हकीकत है वो बुलवाइए आप, तो मैं बोलने में कभी पीछे नहीं। बचपन की अगर बात, घर में कौन कौन थे? घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा एक भाई है, उसके बाद वही मेरी छोटी बहन अर्चना है। अर्चना जी, मतलब एक भाई 2 बहन जी। देख लीजिए इनकी कहानी है। बचपन में ही आप क्या होता है गाना गाने लगे, स्कूल जाने लगे। स्कूल के अगर दौर की बात कर लिया जाए तो आप हमेशा बता रही हैं जिस तरह से। अगर बात कर लिया जाए, बचपन में लोग कहते हैं ना कि शादी होने के बाद ये सब छूट जाता है। शादी हो गया तो क्या लगा कि छूट जाएगा? हाँ, ऐसा लगा था कि जब शादी हो गया तो उसके बाद जो यहाँ के मायके का दिमाग था वो चेंज हो जाता है। हाँ, वो मायके का दिमाग नहीं रह जाता है ससुराल में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक मैं ससुराल में थी 8-9 साल, और तब उसके बाद तो मेरा दिमाग पूरा चेंज हो गया था। उसके बाद मैं गुजरात गई हस्बैंड के साथ वहाँ, तो फिर वहाँ तब धीरे धीरे जैसे शांति मिला दिमाग को। शांति मतलब घर में कि अकेले रहना, फिर जो है बच्चे को स्कूल भेज देना, फिर मोबाइल चलाना, तो मोबाइल में देखने। ऐसा नहीं कहे कि वंदना जी ऐसा करे कि छोड़ दीजिए, ये बहुत हो गया। स्कूल का दौर खत्म हो गया, अब एक पारिवारिक जिंदगी जीना है। शादी होने के बाद आप भी जानते हैं लोग पारिवारिक हो जाते हैं। उस दौर नहीं लगा कि वंदना जी, आपके हस्बैंड बोले वंदना जी अब छोड़ दीजिए, ये सब क्या है? नहीं, उनका सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था। अच्छा। तो शायद तभी मैं आज यहाँ हूँ। और मेरा कहने का मतलब, अगर आप संस्कार में रह के कोई वीडियो बना रहे हैं, अपने मर्यादा में रख के, किसी को बुरा न लगे, हमारे किसी भी शब्द से या किसी भी चीज से किसी को बुरा न लगे, वो चीज मैंने स्टार्ट किया। और हमें ऐसा लगा कि भाई समाज को लेके चलना है। अगर जो समाज को अच्छा लगेगा वो चीज हमें करना है। पति क्या करते हैं? तो अभी कुछ नहीं करते, पहले कंपनी में काम करते थे। अभी जब से मेरा ये 2 साल से चैनल खुल गया तब से हमारे साथ ही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कमाने लगी ज्यादा इसलिए कहे कि छोड़ो कंपनी, अब वंदना दुबे खुदे कंपनी बन गई है? हाँ, वही हुआ। क्योंकि देखिए, अगर ये कंपनी नहीं छोड़ते तो हम आगे तक बढ़ नहीं पाते। कंपनी छोड़ने का रीजन यही है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हस्बैंड साथ होना चाहिए, अपने घर का परिवार साथ होना चाहिए। किसी दूसरे के साथ जाओ, लोग उंगलियां उठाएंगे,
उनकी आप कितना भी अच्छे रहो लेकिन कुछ ना कुछ बिल्कुल लोग right, कह ही right, देंगे। right, तो हम अपने हस्बैंड के साथ अपने गाड़ी से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। और अपनी सब मतलब सभ्यता में भी रह के, और लोगों के नज़र में ये भी है कि पति के साथ जो भी हो रहा है पति के साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो ये चीज़ सबको अच्छा लगता है और कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो इसीलिए नौकरी छूट गई। चलिए बहुत अच्छा है, पति अगर सपोर्ट, आजकल के तो पति कहते हैं तुम गाना गाओगी, तुम नाच करोगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, कभी ऐसा कहे कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब तलाक वाली बात नहीं आई। नहीं। अच्छी बात है। देखो आप देख रहे हैं आए दिन पता चल रहा है कि नहीं गाना गा रही है, डांस कर रही है। देखिए कोई कार्य बुरा नहीं होता है, कला सब में नहीं होता है, बहुत कम लोगों में माँ सरस्वती वास करती है। जैसे आपने वास किया और आपने उस कदम पे चला, उस राह पे चल के अपने आप को साबित भी किया कि हाँ वंदना दुबे कुछ कर सकती है। जी। तो साथ में जो आपकी बहन है तो वो दोनों आप लोग बचपन से ही साथ में है कि आज साथ में हुई है? नहीं, हम बड़े हैं उनसे और मुझसे 10 साल की छोटी है। अरे बाप रे। तो जब मेरी शादी हुई थी तब वो 6 साल की थी। हाँ, उसके बाद उसका भी मतलब कम ही उम्र में शादी हो गया था। 10 साल का मतलब 10वीं में पढ़ रही थी तभी शादी हो गया। तो हम उसके साथ बचपन नहीं बिताए हैं क्योंकि हमसे बहुत छोटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आज बिता रही हैं साथ साथ। हाँ, वो तो जैसे हम बचपन में गाते थे वैसे वो भी जब गाने लायक हुई, जैसे गांव में शादी विवाह में या लड़का होता है सोहर रात में लोग गाते हैं, तो वो भी गाना मतलब हमसे तेज निकल गई। अच्छा। हाँ। मतलब आप पहले गाती थी तो बाद में वो तेज निकल हाँ, गई। वो हमसे तेज थी। तो आपको ही तो देखकर ऐसा शुरू की होगी। हाँ, लेकिन वो हमसे आगे उसकी आवाज भी और मतलब हर चीज हमसे आगे थी। आज दोनों लोग साथ में, जब भी मैं वीडियो आपका देखता हूँ तो साथ में आज है नहीं, इत्तेफाक है कि नहीं है, लेकिन कमियां महसूस नहीं होगा ऐसा लगता है जी। हम कहीं भी जाते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं और कहीं अकेले गए तो हम बिना अर्चना के कुछ गा ही नहीं पाते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा तब तो आज गाना भी गवाना, मतलब मैं समझूंगा कि इस तरह से नहीं गा लेंगे। जैसे अभी हम तो स्टेज तो करते नहीं, हम लोग मना कर देते हैं। जैसे कोई सम्मान करने के लिए कहीं भी कोई बुला दिया प्रोग्राम में तो हम अकेले मन नहीं करता गाने का। अभी आदत पड़ गई है दोनों बहन का साथ। चलिए तो रहा इनका परिचय। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से वंदना दुबे और अर्चना तिवारी जी हैं, दोनों सगी बहन हैं। कई लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये लोग सगी बहन हैं कि क्या है, तो आज आपने किया, खुलासा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।